विचार ग्रंथ की इस 93 नंबर की गाथा में ध्यान ही उत्कृष्ट प्रतिक्रमण है ऐसा कहा जा रहा। प्रतिक्रमण को अपन वाचनिक मानते हैं, अपने व्रतों में लगे हुए दोषों का अथवा ना भी लगे हुए हो तो उतना पाठ करते हैं, रोज रोज करते हैं। ये बाह्य द्रव्य प्रतिक्रमण है। अंतरंग से ध्यान रूप अवस्था को ही विशेष प्रतिक्रमण कहा गया और उस विशेष प्रतिक्रमण को अप्रतिक्रमण की अवस्था कही गई, क्योंकि वहां पर वाचनिक प्रतिक्रमण नहीं है, पाठ का प्रतिक्रमण नहीं है, पर प्रतिक्रमण का सार है वहां पर। इसलिए प्रतिक्रमण से ऊपर उठी हुई अप्रतिक्रमण की अवस्था और शुद्धोपयोग निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, जिसमें प्रवृत्ति को विश्रांति है। ध्यान भावार्थ देखिए, शुद्धात्म तत्व में एकाग्र परिणति रूप परम धर्म ध्यान में अथवा शुक्ल ध्यान में लीन। परम धर्म ध्यान में अथवा शुक्ल ध्यान में लीन। लीन यानी तन्मय हुए। लीन का अर्थ क्या? तन्मय हुए। तन्मय का अर्थ क्या होता है? तत्मय, उसमय हो जाना तन्मय कहलाता है। लीन हुए साधु मूल गुणों में अथवा उत्तर गुणों में उत्पन्न हुए सभी दोषों का परित्याग कर देते हैं। किन किन में? मूल गुणों में अथवा उत्तर गुणों में। मूल गुण मूल व्रत माने जाते हैं। उत्तर गुण उन व्रतों की साधना करते हुए अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए और अधिक कार्य करना और अधिक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना। मूल गुण और उत्तर गुण, जैसे 28 मूल गुण हैं, ये मूल चर्या वाले मूल गुण हैं। अब उत्तर गुण में क्या आएगा? 12 प्रकार के तप। आप जितना चाहो उतना करो, अपनी क्षमता के अनुसार करो, संगनन के अनुसार करो। तप आदि को बढ़ाना ये उत्तर गुण माने जाते हैं। हाँ, बाह्य तप और अभ्यंतर तप, 6 बाह्य तप हैं, 6 अभ्यंतर तप हैं। जिस तप में आपको आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये तप आदि जो हैं ये उत्तर गुण माने जाते। उत्तर गुण की साधना, उत्तर गुण की साधना होना, लेकिन मूल गुण का ध्यान रख करके। नहीं हम तो उत्तर गुण बहुत पालते हैं और मूल का ध्यान ही नहीं रखते हैं। नहीं, अपना मूल धर्म, मूल कार्य, अपने मूल गुणों का पालन करते हुए फिर शेष और उत्तर गुणों में आगे बढ़ना एक साधना मानी जाती है। तो ऐसे मूल गुणों में अथवा उत्तर गुणों में उत्पन्न हुए सभी दोषों का परित्याग कर देते हैं। दोष किसे कहते हैं? स्खलन का नाम दोष है। स्खलन का मतलब है जो रास्ता था, जो लक्ष्य था, उससे थोड़ा यहाँ वहाँ होना अतिचार है। दोष किसे कहते हैं? अतिचार। अतिचारों की शुद्धि। अतिचार व्रतों को मलिन करने वाले होते हैं, तो वो अतिचार ना लगें। अतिचार लगे हैं तो उनका संशोधन तुरंत होना। रोज के रोज साफ सफाई करते जाना है। क्या करते हैं लोग? आज का कचरा फिर रखा, कल का भी रखा, परसों का, वो आखिरी दिन देख लेंगे। नहीं, फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। रोज रोज बाहर निकालते जाओ, रोज रोज बाहर करते जाओ। अब सुबह के बर्तन अब दोपहर में देख लेंगे,
अब दोपहर में टाइम नहीं मिला, दोपहर की ओर तैयार हो गए, अब शाम को देख लेंगे। अब शाम को और सल लग गई, अब वो रात हो गई, अब वो कल के दिन परेशानी हो गई। बर्तन जैसे ही उपयोग हुआ, साफ सुफ करके तुरंत रखो। हर काम को रविवार को कर लेंगे, रविवार को कर लेंगे, रविवार को कर लेंगे, अरे आज का काम आज करो ना, नहीं नहीं वो रविवार छुट्टी करना, रविवार छुट्टी, रविवार छुट्टी। और रविवार को इतना काम हो जाता कि वो पता ही नहीं पड़ती छुट्टी है कि नहीं है। क्यों? सारे काम रविवार, सारे काम रविवार, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में होता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा काम तुरंत बच्चे देखो, परीक्षा का समय आ रहा है, बच्चे प्रारंभ में लापरवाही करते हैं, अभी तो शुरुआत है, बाद में पढ़ लेंगे, होमवर्क बाद में कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और परीक्षा के समय पढ़ लेंगे। परीक्षा, जब परीक्षा आई जाती है और तैयारी नहीं हो पाती है, और फिर एक साथ इतनी तैयारी नहीं हो पाती, तो बच्चों का रिजल्ट बिगड़ जाता है। तुम्हारी क्षमता है तो फिर आगे बढ़ कर के जितना करो तुम्हारे लिए है। हाँ, मूल गुणों में अथवा उत्तर गुणों में उत्पन्न हुए सभी दोषों का परित्याग कर देते हैं। उन अंतर्जल्प बहिर्जल्प से रहित, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, जल्प का मतलब है वाचनिक प्रवृत्ति, जल्प का अर्थ क्या है? वचन व्यापार, वचन व्यापार को जल्प कहते हैं। हाँ, अब वो दो तरह से होता है। एक वचन व्यापार, हमने बोला आपने सुन लिया, होता कि नहीं होता? और एक वचन व्यापार, आवाज नहीं निकल रही लेकिन अंदर अंदर हम बोल रहे हैं। अंदर अंदर बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ, जो बाहर से बोल गए वो तो सबको सुनने में आ जाता, लेकिन अब बाहर से नहीं बोल पा रहे, तो अंदर अंदर खिचड़ी खदबद खदबद करती रहती कि नहीं? हाँ क्या खिचड़ी क्या करती है? हैं? हाँ, उसमें से आवाज निकलती कि नहीं निकलती है? तो हाँ, क्या खदबद, हाँ बुदबुदाते हैं ऐसा कहते हैं हिंदी में। हाँ, बोलने वाला तो बोल करके फ्री हो गया, क्या सुन के फ्री हो गया, लेकिन जो नहीं बोल पाया वो अंदर अंदर बुदबुदाता रहता, बोलता रहता है। ये अंतर जल्प माना जाता है। बाहर से आवाज नहीं आ रही, पर अंदर अंदर कोई कोई अपनी गुस्सा बाहर प्रकट कर देते हैं, और कोई गुस्सा प्रकट नहीं कर पाया, तो वो अंदर 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 अच्छा करता रहता है। तो ये अंतर जल्प, पाठ, जाप और ध्यान, तीन शब्द हैं क्या? पाठ, जाप और ध्यान। पाठ किसे कहते हैं? पाठ वो होता है जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लोगों को सुनाई दे रहा है, ये पाठ है। क्या? हम पढ़ रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, ये पाठ है। जाप क्या है? जाप वो है कि हम पढ़ तो रहे हैं मंत्र को, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाजू वाला सुन पा रहा हो, हम अपने पास पास धीरे धीरे से जाप करते जा रहे, ये जाप है। पाठ की आवाज सब जगह चली जाती है, जाप का उच्चारण अपने पास तक ही रहता है। और ध्यान क्या है? आवाज भी बाहर नहीं जा रही, और हमारे ओंठ भी नहीं चल रहे, जिह्वा भी नहीं हिल रही, मन स्थिर है, और अंदर 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 मंत्र का स्मरण चल रहा है, विचार चल रहे हैं। ये अंतर जल्प है। इस अंतर जल्प को भी रोकना पड़ता है। बहिर्जल्प तो रुक ही जाता है, अंतर जल्प जल्दी नहीं रुकता है। हाँ, बाहर से नहीं बोलने वाला भी अंदर से बहुत बहुत कुछ बोल सकता है। अब जब उसको बाहर के साथ अंदर के विचारों से भी विश्रांति मिलेगी,
तो मन की एकाग्रता में उसकी ध्यान की स्थिति बनेगी। इन दोनों जल्पों से, बहिर्जल्प और अंतर्जल्प से रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित महर्षियों के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। क्या? सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में ध्यान ही सभी अतिचारों अर्थात दोषों का प्रतिक्रमण है। सभी अतिचार, सभी दूर करने में ध्यान एक बहुत बड़ा कारण है, माध्यम है। ध्यान की एक ऐसी साधना है कि उसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अनशन, अवमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश, जे बाहरी तप, ये ठीक है, तप में है कारण, लेकिन डायरेक्ट इनसे केवल ज्ञान नहीं होने वाला। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, इनसे भी डायरेक्ट केवल ज्ञान नहीं होने वाला। किससे? अंतिम अभ्यंतर तप, अंतिम रूप में जो ध्यान है। कौन सा है अंतिम तप? ध्यान। ध्यान से बड़ा कोई दूसरा तप नहीं है। उस ध्यान की भूमिका में ही केवल ज्ञान होता है। उपदेश उपदेश देते देते केवल ज्ञान नहीं, बोलते बोलते केवल ज्ञान नहीं, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञान नहीं, ध्यान में बैठ करके मन को एकाग्र करके जो तत्व का चिंतन किया जाता है और शुद्धोपयोग से निर्विकल्पता पाई जाती, उस ध्यान से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ऐसा ध्यान संपूर्ण दोषों से निवृत्ति दिलाता है। सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा, राग के, द्वेष के, मोह के, माया के, मिथ्यात्व के, कर्म के उदय में, कसायों के, संस्कारों के जो भी दोष आए हुए हैं, सबसे छुटकारा मिलता है। शुद्धियां होती ना, शुद्धियों में सबसे बड़ी शुद्धि किसकी मानी जाती? अग्नि की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि मानी जाती। बर्तन साफ कर लो, पानी से साफ कर लो, ठीक है, राख से साफ कर लो, ठीक है। अब राख और पानी की शुद्धि में श्रेष्ठ शुद्धि कौन सी मानी जाएगी? बताओ। वैसे तो अब चलन में पानी और पाउडर आ गया, लेकिन सूखा मांजना बर्तन को, राख की शुद्धि सबसे सही शुद्धि मानी जाती। पहले गीले बर्तन को शुद्ध नहीं मानते थे, राख से मांजो, हैं? हाँ, और अरे वो शुद्धि, राख की शुद्धि वो भी मानी जाती। अब मान लो पानी छोड़ दो, राख भी छोड़ दो, राख से मांजने के बाद भी यदि अपन को लग रहा है कि बर्तन शुद्ध नहीं है, फिर क्या करते? अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने भोजन कर लिया जो भोजन करने योग्य नहीं था, और पता पड़ गया कि अपने बर्तन में इसने भोजन कर लिया या गिलास से पानी पी लिया, तो फिर काय से शुद्धि करते उसकी? अरे कहाँ राख, और ना कपड़ा, ना राख, ना पानी, उस गिलास को अब वो बचा ही नहीं है रखने का, चूल्हे में रख दो, अग्नि में रख दो, उसको कर दो, और जब वो उसकी हीट पहुंच जाएगी और उसमें गर्माश अंदर चली जाएगी, तो फिर हाँ अब निकाल दो इसको, ये बर्तन शुद्ध हो गया। अग्नि की शुद्धि सर्वश्रेष्ठ शुद्धि। अरे बैक्टीरिया संस्कार तो ठीक है, अरे फाइबर आइबर छोड़ो, जिन बर्तनों की बात कर रहे हो उनकी बात, अब डिस्पोजल की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। अभी तो खाने पीने के ये कप प्लेट और ये थालियां डिस्पोजल हो गई, कुछ दिन के बाद आदमी डिस्पोजल हो जाएगा। क्या?
अरे हो गया आदमी डिस्पोजल। कैसे हो गया? तुम टड़ा में बैठे, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। देश दुनिया को देखो, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको, कोई काम का नहीं है। हाँ, ये कल्चर आ गया है। हाँ, गनीमत है कि तुम खुद निकल आए घर से। नहीं, गनीमत है तुम घर से निकल आए, नहीं तो माला फेरने तो बैठे ही हैं लोग। कब निकले कब ने। अरे एक जगह नहीं, पूरे संसार में है। आजकल कोई श्रवण कुमार थोड़ी है पूरे संसार में कि अपने कांवर में रखे माता पिता को घुमा रहे। हाँ, है ठीक है, लेकिन ऐसा समय भी आने वाला है कि तुम यदि निकलने का भाव नहीं कर रहे तो भाई तैयारी करा दें तुम्हारे निकलने की। हाँ, समय बहुत अच्छा नहीं है जितना चल रहा है। पंचम काल में अतिशय यही है कि ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, आप ज्यादा बातें नहीं करना, जितना पल रहा है उतना ही बहुत है। बातें करने को तो खूब है, निभाने में कोई निभाता नहीं किसी को। जरा जरा सी बातों में बिल्कुल। हाँ, सूटकेस तैयार ही रखा है निकलने के लिए। मान रहे कि नहीं मान रहे, नहीं तो हम चले। हाँ, ऐसा होता है, जमाना ऐसा भैया। अपन निभाते जाओ, बड़े ने जितना निभा लिया उतना निभ गया। छोटों से अपेक्षा नहीं रखना कि ये बहुत ज़्यादा निभाएंगे, अपेक्षा लेके ही नहीं चलो। हाँ, उनकी खुशी में ही अपनी खुशी मानो। चलो, पंक्तियां हैं, पद्यानुवाद है। सध्यान रूप सर में अवगाहे पाता, साधु स्वदोष मल को पल में धुलाता। सध्यान ही विषम कलमस पातकों का सच्चा प्रतिक्रमण है, घर सद्गुणों का सच्चा प्रतिक्रमण है, घर सद्गुणों का। ये गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया। सध्यान रूप सर में अवगाह पाता, सर यानी सरोवर में अवगाहन करता है पाता। साधु स्वदोष मल को पल में धुलाता धो डालता है। और सध्यान ही विषम कलमस पातकों का सच्चा प्रतिक्रमण है, घर सद्गुणों का। और वह गुणों का आगर, सद्गुणों का घर है, वही क्रमण है।